हाय फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में ZSS के बारे में जानेंगे, जिसे जीरो स्पीड स्विच भी कहा जाता है। कहाँ पे लगाते हैं, इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा ZSS कंट्रोलर। जय श्री का कंट्रोलर है, जिसमें हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 110, 220, 50 हर्ट्ज, यानी आपको 110 पे भी ये काम करता है, ये इनकमिंग सप्लाई, और 220 पे भी काम करता है। और ये जीरो स्पीड स्विच है, यानी ZSS है। चलिए देखते हैं इसके कंट्रोलर को अंदर से, इसमें कॉन्टैक्ट कौन कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये दिख रहा होगा 110 के लिए 1 और 2 में हम सप्लाई देंगे। अगर जो हमारे पास पावर सप्लाई 110 है तो 1-2 में देंगे, लेकिन अगर जो हमारे पास पावर सप्लाई 220 है तो हम 1 और 3 में देंगे। 1 में पॉजिटिव रहेगा, 3 में नेगेटिव रहेगा, तो हमारा 220 पे काम करेगा। और ये दिया है 5 और 6। 5-6 हमारा क्या है, NO है। आपका 6-7 भी क्या है, NC है। और आपका फिर 8-9 आपका फिर NO है, और 10-11 आपका NC है, यानी रिले 1 रिले 2। इसमें हम कनेक्शन करते हैं, जो हमारे PLC को आउटपुट जाता है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो है, ये हमारा जो स्पीड लिखा हुआ है, ये स्पीड क्या है कि हमारा मोटर के RPM और गियर बग के जो रेशियो होता है उसके अनुसार स्पीड काउंट किया जाता है, उसका रेशियो निकाला जाता है। तो वो स्पीड निकलता है, तो उसके हिसाब से इसको सेट करते हैं। और हमारा ये देखिए, इसके बगल में ये 2 छोटे छोटे, एक ITD है, एक NTD है। पहले हम ITD के बारे में जानेंगे। ITD हमारा क्या होता है कि हमारा जब बेल्ट कन्वेयर जब स्टार्ट करते हैं तो बेल्ट कन्वेयर तुरंत ही नॉर्मल स्पीड पे नहीं आता है। तो हम क्या है, ये स्टार्टिंग टाइम डिले होता है, जिसको हम इनिशियल टाइम डिले बोलते हैं। इसको हम स्टार्टिंग टाइम डिले देने के लिए उपयोग करते हैं। ये हमारा NTD, इनिशियल टाइम डिले, यानी ये क्या होता है, जब भी हम बेल्ट में ट्रिपिंग के टाइम में कुछ डिले देना चाहते हैं तब हम इसको उपयोग करेंगे। और इसमें जितना 3-4 सेकंड जितना टाइम का डिले देना चाहते हैं उतना हम इसमें डिले दे देंगे। इससे क्या होगा, जब भी हमारा बेल्ट नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, अचानक 1 सेकंड के लिए कुछ इससे डिले होता है तो ये ट्रिपिंग नहीं देगा। अगर हमारा सेटिंग 4 सेकंड पे है तो ये फीडर को बंद नहीं करेगा, मोटर को ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा यही, अगर 3 से जितना हम सेटिंग किए हैं, अगर 3 से 4 सेकंड सेटिंग किए हैं और बेल्ट कन्वेयर में क्या स्पीड हमारा कम हुआ और 5 सेकंड तक चला गया, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ये ट्रिपिंग दे देगा और बेल्ट कन्वेयर के फीडर को बंद कर देगा। हमसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम ZSS को इंस्टॉल कहाँ करते हैं, बेल्ट कन्वेयर में इसको कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे लगाना चाहिए। तो हम कभी भी बेल्ट कन्वेयर में इसको ZSS को टेलन पुली एंड टेकन पुली में ही इंस्टॉल करते हैं। उसका रीज़न है, मेन पुली में नहीं किया जाता है। मेन पुली में नहीं करने का मतलब यही है कि हम इसको लगा क्यों रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे बेल्ट को कन्वेयर को इमरजेंसी में बंद करें। लेकिन अगर हम इसको टेकअप पुली टेल पुली में ना लगा के, अगर हमको इसको मेन पुली में लगा देते हैं, जहाँ मोटर रहता है उस पुली में अगर हम इसको लगा देंगे, हेडन पुली में, तो वहाँ पर लगाने पे क्या होगा, अगर बेल्ट में कुछ होता है, यानी जैसे बेल्ट स्लिप हो गया, बेल्ट घूम ही नहीं रहा है, तो उस समय क्या होगा, आपका तो हेडन का जो मोटर के साथ जो कनेक्ट जो पुली है वो तो घूमेगी, उसमें घूमेगी तो आपका प्रोक्सी सेंस करेगा, प्रोक्सी सेंस करेगा तो पल्स काउंट होगा, पल्स का रिले पिक होगा, रिले पिक रहेगा, रिले पिक रहेगा तो हमारा यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज रहेगा, NO से NC हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा फीडबैक कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ये वो बेल्ट को ट्रिपिंग नहीं देगा, फीडर को ट्रिपिंग नहीं देगा, जिससे हमारा मोटर बंद नहीं होगा अगर बेल्ट स्लिप होता है तो भी। इसीलिए हम कभी भी इसको हेड एंड पुली में इंस्टॉल नहीं करते हैं, करेंगे तो टेकअप एंड टेल पुली में ही किया जाता है। अब दोस्तों, इसको हम एक बार कनेक्शन करते हैं, फिर देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। एक प्रोक्सिमिटी की स्विच रहेगा जो आपको यहाँ पे कनेक्ट होगा, आप ये देख रहे होंगे, देखिए ध्यान से, RB1, यानी आपको यहाँ पे 3 वायर उसका कनेक्ट होगा, जो प्रोक्सी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे पावर देंगे। फिर हम इसका एक बार फीडबैक चेक करते हैं क्या होता है। तो चलिए इसको कनेक्शन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए इसका कनेक्शन हमने कर दिया है। आपका 1 और 3 में ये लगाया है, 1 और 3 में आपका 220 वोल्ट के लिए हम 220 वोल्ट पर इसको ऑपरेट करेंगे। और ये आपका प्रोक्सिमिटी यानी प्रोक्सी का कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसका एक बार पावर ऑन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पावर ऑन करेंगे तो ये रेड वाला जो LED है, ये वाला, ये आपका जलेगा। ठीक है, हमने पावर ऑन कर दिया है इसका। अभी देखिए, अभी हमारा रेड वाला LED जल गया।
यानी पावर इसमें हेल्दी हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉक्सी हमने कनेक्ट किया है, ये दोस्तों ये जो प्रॉक्सी है, इसको हम क्या करेंगे, अभी सेंस करेंगे किसी मेटल के साथ, इसको सेंस करेंगे। तो देखिए हम अभी टेस्टर से सेंस कर रहे हैं इसको। देखिए हम इसको सेंस करा रहे हैं, देखिए हमारा रिले पिक हो गया, ये पल्स काउंट हो रहा है और रिले हमारा पिक हो गया। रिले पिक होते ही जो एनओ जो कंटेक्ट है वो एनसी में, एनसी कंटेक्ट है वो एनओ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।